ठंड में लोग सड़क पर सो रहे लोगों की परवाह करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि सड़क पर दिन में घूम रही गायों को भी ठंड लगती होगी। कुत्तों को तो लोग उसकी ड्रेस पहना देते हैं, लेकिन हमारी गौ माता का ध्यान कौन रखेगा? उन्हें ठंड से कौन बचाएगा? गाय वैसे भी कूड़ा कचरा खाकर जीवन जी रही है, लेकिन अब ठंड ने उस पर दोहरा अत्याचार किया है। इसी मुद्दे पर एनिमल लवर्स और वुमेन इनिशिएटिव फाउंडेशन की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने अपनी बात रखी। सबसे पहले तो मैं सभी अपने दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूं और आपको भी नव वर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं समाज में जिसे हम देखते हैं लेकिन उसके ऊपर हम पहल नहीं करते। उसमें तो मेन है कि सर्दी के दिनों में जानवर हैं, इंसान तो है ही, इंसान के लिए तो चलिए सरकार कोई सोचती है। उसके बाद भी देखिए 162 लोग दिल्ली में मर चुके हैं सड़कों पर अपना जीवन निर्वाह करके, जिनके पास कंबल नहीं थे या व्यवस्था नहीं थी रहने की। लेकिन जानवरों को कौन पूछता है? और हम चाहते हैं कि जानवरों को, गायें जो है लोग सुबह दूध निकाल करके छोड़ देते हैं और शाम में ले जाते हैं और फिर दूध निकाल करके छोड़ देते हैं। ये उचित नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, निगम को ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक हमारा ध्यान मतलब है कि समाज के लोगों को भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम गौ को माता का दर्जा देते हैं, लेकिन माता का दर्जा देने के लिए हम उनको कूड़े में खाने के लिए छोड़ देते हैं। क्या जो पालता है, जो उसका दूध बेचता है, उसको उसकी जिम्मेवारी नहीं है कि वो गायों को की देखभाल खुद करे, सड़कों पर ना छोड़े? तो ये सरकार की व्यवस्था करनी चाहिए और निगम को इसकी देखभाल करनी चाहिए कि ऐसा हो नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि गौशाला का निर्माण जगह नहीं है सरकार के पास, गौशाला निर्माण करना चाहिए सरकार को। लेकिन देखिए, जो गाय, सबसे बड़ी मुसीबत तो है कि जो गाय पाले हैं, जो उसका बिजनेस करना है। हम देखिए गौशाला में हम लावारिस गायों को रखते हैं या बूढ़ी गायों को रखते हैं, तो यहाँ पर तो सड़कों पर वो गाय है जो दूध देने वाली गाय है, और दूध देने वाली गाय है जिनको की लोग छोड़ देते हैं। दूध निकाल, मालिक जो है दूध निकाल करके छोड़ देता है। तो उसकी जिम्मेवारी और निगम की जिम्मेवारी है कि ऐसी गायें जो जिनको सड़कों पर ना छोड़ा जाए और जो इनको पालते हैं उनको रखें। हाँ, लावारिस गाय है या जो बूढ़ी गाय है, उसके लिए तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनके लिए गौशाला बनाएं। और आपको विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ से गौशाला के लिए हरिद्वार, चावड़ी से हरिद्वार तक जाते हैं, चीजें जाती है गौशाला के लिए, डोनेट होकर के जाती है। जितने भी चावड़ी के व्यापारी है वे लोग वहाँ अनाज और बहुत सारी चीजें भेजते हैं खाने के लिए। तो क्या दिल्ली में गौशाला को प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं क्या? जरूर करवाएंगे। इसके लिए हमें एनजीओ के साथ मिलकर के, सरकार को एनजीओ के साथ मिलाकर के इस सिलसिले में काम करना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, ऐसा नहीं है, नियम दिल्ली में भी है, रेजिडेंशियल एरिया में जानवरों को पालना मना है। लेकिन फिर भी लोग जो है, कुछ गांव वाले एरिया में लोग उसको पालते हैं और एमसीडी की मिली भगत होती है जिससे कि वो गायों को रखते हैं। क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में गायों को पालना मना है, चालान कटता है, मना है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग रखते हैं उसको। और रखने और उसमें जो है वो एमसीडी का मिली भगत होता है, एमसीडी वाले पैसे खाते हैं और उनको रखने की इजाजत देते हैं। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि एमसीडी के साथ मिल करके कुछ काम करें। एमसीडी अभी फॉर्म नहीं हुई है, फॉर्म हो जाती है तो उसके बाद हम उससे मिल करके और इस सिलसिले में कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे हम।